और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसा किस्सा जो आपकी नींदें उड़ा देगा। बिहार से असम की एक पारिवारिक यात्रा जो एक खौफनाक हादसे में तब्दील हो गई। यकीन मानिए, इस कहानी को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना न भूलें। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची डरावनी कहानी है तो उसे मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर करें। हो सकता है अगली कहानी आपकी ही हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें ऐसी कहानियां आपके सामने लाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। साथ ही अपना नाम और शहर भी लिखें। कौन जानता है, शायद अगले वीडियो में हम आपका नाम पुकारते हुए मिले। तो दोस्तों, समय की सुइयों को थोड़ी देर के लिए थाम लीजिए, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज की खौफनाक दास्तान। ये सन 2012 की बात है। मेरा अमित अमित कुमार है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। एक गर्मी की छुट्टियां थीं और हमारे परिवार ने असम जाने का फैसला किया। माता पिता का कहना था कि वहां का प्राकृतिक सौंदर्य देखना चाहिए। मासूम बच्चे की तरह मुझे भी उत्सुकता थी, लेकिन जो कुछ हुआ वो मेरे जीवन की सबसे डरावनी यात्रा बन गई। हमारी यात्रा रात में शुरू हुई। ट्रेन धीरे धीरे बिहार की सीमा पार कर रही थी। रात का अंधेरा, ट्रेन की खटखटाहट और बाहर का अज्ञात जंगल एक डरावना माहौल बना रहे थे। मेरी छोटी बहन आंचल डर से रो रही थी। मां ने उसे गोद में ले लिया, लेकिन मुझे लगा कि उनके चेहरे पर भी एक अजीब सी घबराहट थी। पहले दिन तो सब कुछ सामान्य लगा। हमने कामाख्या मंदिर देखा, ब्रह्मपुत्र नदी की सुंदरता का आनंद लिया। लेकिन रात के वक्त चीजें बदलने लगी। होटल का कमरा बेहद पुराना था। दीवारों पर कुछ ऐसे निशान थे जैसे कोई उंगलियां खुरच कर गया हो। रात को सोते समय मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी सांसों पर ध्यान दे रहा है। तीसरे दिन हम एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। गाड़ी के ड्राइवर ने कहा कि यह रास्ता छोटा है, लेकिन जल्दी निकल जाना चाहिए। जैसे ही हम जंगल के बीच में पहुंचे, गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया। अंधेरा बहुत घना था। ड्राइवर ने हेडलाइट्स जलाईं, लेकिन कुछ ही दूरी पर रोशनी फीकी पड़ने लगी। तभी गाड़ी के बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आंखें हम पर टिकी हुई हैं। डर के मारे हम सब एक दूसरे से चिपक गए। धीरे धीरे आवाजें बढ़ती गईं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के सारे जीव एक साथ चीख रहे हैं। अचानक गाड़ी के शीशे पर कुछ गीला सा लगा। डर के मारे मैंने आंखें बंद कर लीं। जब मैंने हिम्मत करके देखा तो मेरे होश उड़ गए। शीशे पर खून के लाल रंग के हाथ की पंक्तियां थीं। वो हाथ धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ रहा था। मैं चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। वो हाथ अब शीशे के बिल्कुल पास था। मुझे लगा कि वो अब अंदर आ जाएगा। तभी एक तेज रोशनी हुई और सब कुछ गायब हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो हमारी गाड़ी जंगल से बाहर थी। सूरज की रोशनी पड़ रही थी। सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे किसी बुरे सपने से जागे हों। ड्राइवर का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी तेजी से दौड़ाई। हम वापस होटल पहुंचे। उस रात कोई नहीं सोया। हर आवाज हमें डरा रही थी। अगली सुबह हमने जल्दी से होटल छोड़ा और वापस बिहार के लिए रवाना हो गए। वो यात्रा आज भी मेरे दिमाग में ताजा है। मैं कभी नहीं भूल सकता वो रात, वो जंगल और वो खूनी हाथ। क्या वो सच था या सिर्फ एक भयानक सपना, मुझे आज तक नहीं पता। लेकिन एक बात पक्की है, मैं कभी भी असम नहीं जाऊंगा। वापस बिहार पहुंचने के बाद भी वो रातें मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। हर रात मैं जंगल की उन डरावनी आवाजों को सुनता था और वो खूनी हाथ मेरे सपनों में आता था। मेरी नींद उड़ गई थी और मैं दिन भर थका हुआ रहने लगा था। माँ पिता ने मेरी हालत देखी तो चिंतित हो गए। उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन कोई दवाई काम नहीं कर रही थी। धीरे धीरे मेरा वजन कम होने लगा और मैं एक छाया बनता जा रहा था। एक रात कुछ अजीब होने लगा। मेरा कमरा ठंडा पड़ने लगा, भले ही पंखा बंद हो। और फिर वो आवाजें शुरू हो गईं, जंगल की वो डरावनी आवाजें। मैं डर के मारे बिस्तर पर सिकुड़ गया। तभी मेरी आंखों के सामने वो खूनी हाथ दिखाई दिया, लेकिन इस बार वो हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज निकली नहीं।
हाथ मेरे चेहरे के बिल्कुल पास आ गया था और तब अचानक मेरी नींद खुली। मैं पसीने से तर था और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह सब एक सपना था, लेकिन इतना असली लग रहा था कि मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। उस रात के बाद से मुझे और भी अजीब चीजें होने लगी। घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं अकेले रहने से डरने लगा था। एक दिन मैं अपनी पुरानी डायरी पढ़ रहा था। उसमें मैंने वो सारी चीजें लिखी थी जो असम की यात्रा के दौरान हुई थी। तभी मुझे एक पन्ना मिला जिस पर कुछ अजीब सा लिखा था। वो मेरी ही लिखावट थी, लेकिन मुझे याद नहीं था कि मैंने ये लिखा था। उस पन्ने पर लिखा था, वो हमें देख रहे हैं, वो हमारे पीछे हैं, जल्द ही वो आएंगे। मैं डर गया। क्या ये सच था? क्या वो चीजें जो मेरे साथ हो रही थी वो सब सच था? और अगर सच था तो अब क्या होगा? मैं डर के साए में जीने लगा। हर रात मैं सोने से डरता था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इस बार क्या देखूंगा। और दिन में मैं अकेलेपन से लड़ता था क्योंकि मुझे लगता था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। क्या मैं कभी इस डर से बाहर निकल पाऊंगा या ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा? मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है, मैं अब अकेला नहीं हूं। कोई मेरे साथ है और वो मुझे देख रहा है। मेरे मन में एक डर का साया बस गया था। हर चीज मुझे डराने लगी थी। घर के कोने कोने में मुझे आंखें दिखाई देने लगी। रातें तो जैसे नर्क बन गई थी। सोने का नाम ही नहीं ले सकती थी। हर आवाज, हर सांस मुझे डराती। एक दिन मैं अपनी दादी के कमरे में गई। उन्हें अक्सर पुराने जमाने की कहानियां सुनाना पसंद था। शायद मुझे उनसे कोई सुकून मिल जाए। जैसे ही मैं उनके कमरे में घुसी, मुझे एक पुरानी तस्वीर दिखी। उसमें एक जंगल था और उस जंगल के बीच में एक पेड़ था। पेड़ की डालियों पर लाल रंग के फूल लगे थे। मैंने दादी से उस तस्वीर के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि ये तस्वीर उनके दादाजी की है। वो एक प्रसिद्ध वैद्य थे और इस जंगल में रहकर जड़ी बूटियां इकट्ठा करते थे। लेकिन एक दिन वो इसी जंगल में गायब हो गए। उन्हें कभी नहीं ढूंढा जा सका। दादी की बात सुनकर मेरी रूह कांप उठी। वो जंगल, वो लाल फूल, ये सब मुझे असम के उस जंगल की याद दिला रहा था। क्या वो पेड़ वही था? क्या मेरे दादाजी और वो खूनी हाथ एक दूसरे से जुड़े थे? इन सवालों ने मुझे परेशान कर दिया। मैं रात दिन उस तस्वीर को देखती रही। मुझे लग रहा था कि उस तस्वीर में कुछ छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जो मुझे बता सकता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक रात मैं सपने में उस जंगल में थी। वो ही पेड़, वो ही लाल फूल, लेकिन इस बार पेड़ के नीचे एक काला सा दरवाजा था। मैं उस दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से एक ठंडी हवा निकली। मैं डर गई और पीछे हटने लगी, लेकिन मेरे पैर जमीन पर जड़ गए थे। मैं हिल नहीं पा रही थी। तभी दरवाजे से एक आकृति निकली। वो एक लंबा काला सा आदमी था जिसकी आंखें लाल थीं। मैं चिल्लाई और जाग गई। मेरा पूरा शरीर पसीने से तर था। यह सपना इतना असली लग रहा था कि मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि यह सपना ही था। उस रात के बाद से मेरी हालत और भी खराब हो गई। मैं दिन रात डरी हुई रहती थी। मुझे लगता था कि वो आदमी मुझे ढूंढ रहा है और मुझे यकीन हो गया था कि उस जंगल में, उस पेड़ के नीचे कुछ ऐसा है जो मेरी जिंदगी बदल सकता है। मैंने फैसला किया कि मुझे उस जंगल जाना ही होगा। मुझे पता है कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं अब डर कर नहीं जी सकती। मुझे पता लगाना है कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों। मैं तैयार हो गई। एक बैग में कुछ जरूरी चीजें पैक की और घर से निकल गई। मेरा अगला ठिकाना था वो जंगल जिसने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। जंगल की ओर बढ़ते हुए मेरा दिल धड़क रहा था। हर पेड़, हर झाड़ी मुझे डरा रही थी, लेकिन मेरे मन में एक दृढ़ निश्चय था। मुझे पता था कि यहीं कहीं जवाब छिपा है। रास्ते में मुझे कई बार ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। झाड़ियों में आवाजें आती थी और हवा में कुछ अजीब सा महसूस होता था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं आगे बढ़ती रही। कई घंटों की पैदल चलने के बाद मुझे वो पेड़ दिखाई दिया। वही पेड़ जिसकी तस्वीर मैंने दादी के कमरे में देखी थी। उस पेड़ के नीचे वही काला दरवाजा था। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं सांस लेना भूल गई थी। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला।
अंदर का दृश्य देखकर मेरी रूह कांप उठी। एक बड़ा सा गुफा जैसा कमरा था जिसकी दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में इंसानों के साथ साथ कुछ अजीब सी आकृतियां भी थीं। कमरे के बीच में एक बड़ी सी मेज थी जिस पर कई तरह की जड़ी बूटियां और औषधियां रखी हुई थीं, और मेज के सामने एक कुर्सी पर बैठा था एक आदमी। वो वही आदमी था जिसको मैंने सपने में देखा था। वो उठा और मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसका चेहरा एक भयानक मुस्कान लिए हुए था। मैं डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। मैं फंस गई थी। वो आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, भागना, लेकिन मेरे पैरों में ताकत नहीं थी। मैं वहीं खड़ी रह गई जैसे किसी जाल में फंस गई हो। वो आदमी मेरे बहुत करीब आ गया था। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। मैं अपनी आंखें बंद कर ली और मौत का इंतजार करने लगी। तभी कुछ अजीब हुआ। वो आदमी अचानक रुक गया। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। वो मुझसे कुछ कहने लगा, लेकिन मैं उसकी आवाज नहीं सुन पा रही थी। फिर अचानक से सब कुछ काला हो गया। जब मैं होश में आई तो मैं एक अजीब सी जगह पर थी। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ एक छोटी सी रोशनी थी जो कहीं से आ रही थी। मैं उठने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर जकड़ा हुआ था, जैसे मैं किसी बिस्तर पर बंधी हुई हूं। धीरे धीरे मेरी आंखें आदत होने लगीं और मैंने देखा कि मैं एक पत्थर के बिस्तर पर लेटी हुई हूं। चारों तरफ दीवारें थीं और छत पर कुछ अजीब से निशान थे। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। वो वही आवाज थी जो मैंने गुफा में सुनी थी, लेकिन इस बार वो ज्यादा साफ थी। तुम जाग गई हो, आवाज ने कहा। मैं डर गई। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन वो आवाज फिर से बोली, डरो मत बच्ची, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मैंने धीरे से आंखें खोली और देखा कि मेरे सामने वही आदमी खड़ा है, लेकिन इस बार उसका चेहरा अलग था। वो अब बुजुर्ग लग रहा था और उसकी आंखें पहले जैसी लाल नहीं थी। मैं कौन हूं ये बताना जरूरी नहीं है, उसने कहा। जरूरी बात यह है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। मैंने सोचा कि वो मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, उसने कहा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मैं चुप रही। मुझे नहीं पता था कि उस पर विश्वास करूं या नहीं, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तुम एक खास खून की धारी हो, उसने कहा। तुम्हारे खून में एक ऐसी ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है, लेकिन यह ताकत खतरनाक भी हो सकती है। मैंने उससे पूछा कि वो क्या कह रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि वो मुझे धीरे धीरे सब कुछ बताएगा। उस दिन के बाद से वो आदमी मुझे रोज आने लगा। वो मुझे अपनी दुनिया के बारे में बताता था, एक ऐसी दुनिया के बारे में जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो मुझे बताता था कि मैं एक चुनी हुई हूं और मेरे पास एक मिशन है, लेकिन साथ ही वो मुझे चेतावनी भी देता था कि ये मिशन बहुत खतरनाक है। मैं डरती थी, लेकिन साथ ही उत्सुक भी थी। मैं जानना चाहती थी कि मेरा मिशन क्या है और मुझे क्या करना है। लेकिन मैं एक बात समझ गई थी कि मेरी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं होगी। मैं एक साधारण लड़की से एक रहस्यमयी दुनिया की रानी बन रही थी और ये सफर आसान नहीं होने वाला था। दिन बीतते गए और मैं उस अजीब दुनिया के बारे में और जानती गई। वो आदमी जिसका नाम मुझे पता नहीं था, मुझे कई चीजें सिखा रहा था। वो मुझे बता रहा था कि कैसे अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना है और कैसे उनका इस्तेमाल करना है। शुरुआत में मुझे बहुत डर लगता था। मैं अपनी ताकत से डरती थी। मुझे लगता था कि मैं कुछ गलत कर सकती हूं, लेकिन धीरे धीरे मुझे अपनी क्षमताओं पर विश्वास होने लगा। एक दिन वो आदमी मुझे एक खास जगह ले गया। वो जगह बहुत ही रहस्यमयी थी। चारों तरफ पत्थर की दीवारें थीं और बीच में एक बड़ा सा गड्ढा था। गड्ढे के अंदर एक नीली रोशनी चमक रही थी। ये है वो जगह जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, उसने कहा, और यहीं पर सब कुछ खत्म होगा। मैं डर गई। मैंने उससे पूछा कि वो क्या कह रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि मुझे तैयार रहना चाहिए। कुछ दिनों बाद मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मेरा शरीर बदल रहा था। मैं पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस कर रही थी और मेरे अंदर एक ऐसी ऊर्जा थी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठकर खिड़की के पास गई।
बाहर चांदनी बहुत तेज थी। तभी मुझे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। आसमान में एक बड़ा सा उड़ने वाला वस्तु दिखाई दिया। वो वस्तु धीरे धीरे नीचे आ रही थी। मैं डर गई। मैंने वो आदमी को बुलाया, लेकिन वो नहीं आया। मैं अकेली थी और मुझे नहीं पता था कि क्या करूं। वो उड़ने वाली वस्तु मेरे घर के पास आकर रुक गई। उससे एक सीढ़ी निकली और उस सीढ़ी से 2 आदमी उतरे। वो काले कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे ढके हुए थे। मैं डर के मारे कमरे में छिप गई। मैंने दरवाजा बंद कर लिया और खिड़की से बाहर देखा। वो दोनों आदमी मेरे घर के चारों तरफ घूम रहे थे। मैंने अपनी सांस रोक ली। मुझे नहीं पता था कि वो कौन है और क्या चाहते हैं, लेकिन एक बात पक्की थी कि वो अच्छे इरादों से नहीं आए थे। मैंने अपनी ताकत को जुटाने की कोशिश की। मुझे पता था कि ये मेरी परीक्षा का समय है। अगर मैं हार गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की ताकत को महसूस करने लगी। मैं तैयार थी, जो कुछ भी हो। तभी दरवाजे पर जोरदार धक्का लगा। दरवाजे पर एक और जोरदार धक्का लगा। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं जानती थी कि अब मुझे लड़ना होगा। मैंने अपनी सांसें रोकी और अपनी आंखें बंद कर ली। मैं अपनी पूरी ताकत को जुटाने लगी। तभी दरवाजा टूट गया। 2 काले कपड़े पहने आदमी अंदर घुस आए। उनके हाथों में बंदूकें थीं। वो सीधे मेरी तरफ बढ़े। मैं डर गई, लेकिन साथ ही गुस्सा भी आई। मैंने अपनी आंखें खोली और उन दोनों आदमियों की तरफ देखा। मेरी आंखें चमकने लगीं और मेरे हाथों में एक अदृश्य शक्ति पैदा हो गई। मैंने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और उन दोनों आदमियों की तरफ दाग दिया। वो दोनों आदमी हवा में उड़ गए और जोर से जमीन पर गिरे। मैं हैरान रह गई। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन ऐसा हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तभी मेरे कान में एक आवाज आई। बहुत अच्छा किया, वो आवाज थी जिससे मैं बात करती थी। तुमने अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल किया। मैंने राहत की सांस ली। मैं जानती थी कि अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी ताकत से किसी को भी हरा सकती हूं। लेकिन साथ ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मैं अकेली थी। वो आदमी जो मुझे सिखा रहा था, वो अब मेरे साथ नहीं था। मैं अकेली थी इस दुनिया में जहां मुझे किसी को नहीं पता था। मैं खिड़की से बाहर देखी। आसमान में वो उड़ने वाली वस्तु फिर से दिखाई दी। वो धीरे धीरे दूर जा रही थी। मैं समझ गई थी कि मेरा सफर अब शुरू हुआ है। मुझे अपने आप को ढूंढना होगा और अपने मिशन को पूरा करना होगा। लेकिन ये सफर अकेले तय करना आसान नहीं होगा। मैं खिड़की के पास खड़ी रही और उस उड़ने वाली वस्तु को देखती रही। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं तैयार थी। मैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं थी। मेरे अंदर एक ताकत थी जो मुझे किसी भी मुसीबत से निकाल सकती थी। और इस तरह मेरा सफर शुरू हुआ। एक ऐसे सफर का जिसका अंत मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं जानती थी कि यह सफर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर होगा। यह कहानी अमित की है, जो एक आम आदमी की तरह था, लेकिन जिसकी जिंदगी एक गर्मी की छुट्टियों के दौरान बदल गई। यह साल 2017 था, जब उसका परिवार कश्मीर से ओडिशा की यात्रा पर निकला था। हमारी कार कश्मीर की हरी भरी वादियों को पीछे छोड़ चुकी थी। बाहर का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा था और हम ओडिशा की गर्मी के करीब पहुंच रहे थे। कार में मैं, मेरी पत्नी रिया और हमारे 2 बच्चे आयुष और अनीशा थे। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कि हमारी आंखें ही एक दूसरे से सारी बातें कर रही हों। सड़कें खराब हो रही थीं और कार धक्कों से हिल रही थी। बाहर का नजारा बदल रहा था। पहाड़ों की जगह अब जंगल दिखने लगे थे। जंगल घने और काले लग रहे थे, जैसे कि वे किसी रहस्य को छुपाए हुए हों। रात हो चुकी थी और हमने एक छोटे से कस्बे में रुकने का फैसला किया। होटल थोड़ा पुराना था, लेकिन साफ सुथरा था। कमरों में एक अजीब सी ठंडक थी, जो गर्मी के मौसम में बड़ी अजीब लग रही थी। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। जंगल का सन्नाटा मुझे डरा रहा था। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरी तरफ देख रहा है। मैंने तेजी से पलकें झपकाईं, लेकिन कुछ नहीं देखा। अगली सुबह हमने जल्दी ब्रेकफास्ट किया और रवाना हो गए। सड़कें अब और भी खराब हो रही थीं। कार अक्सर खराब हो रही थी और हमें कई बार रुकना पड़ता था। हर बार जब हम रुकते थे तो मुझे लगता था कि कोई हमारी ओर देख रहा है। जंगल के अंदर से आने वाली आवाजें भी मुझे डरा रही थीं। एक दोपहर हम एक ऐसे जंगल से गुजर रहे थे
जो बाकियों से भी ज्यादा घना और डरावना लग रहा था। अचानक कार रुक गई। हमने देखा कि आगे का रास्ता एक बड़े से पेड़ के गिरने से बंद हो गया था। हमें उतरकर रास्ता साफ करना पड़ा। जैसे ही हम पेड़ के पास पहुंचे, हमें एक अजीब सी बदबू आने लगी। हमने देखा कि पेड़ के नीचे एक जानवर का शव पड़ा है। वो एक बड़ा सा कुत्ता था, लेकिन उसका शरीर बहुत ही खराब हालत में था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसमें एक डरावनी चमक थी। तभी हमें लगा कि कोई हमारी ओर आ रहा है। हमने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर से हमें वह अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई हमारे करीब आ रहा हो। हम डर गए और कार में बैठ गए। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। हम घबरा गए थे। बाहर अंधेरा हो रहा था और जंगल का सन्नाटा और भी डरावना हो गया था। तभी कार के शीशे पर कुछ गीला सा लगा। हमने देखा तो हमारे होश उड़ गए। शीशे पर खून के धब्बे थे। हमने कार की लाइटें जला दी और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगे। कुछ देर बाद दूर से गाड़ी की लाइटें दिखाई दी। हमने राहत की सांस ली, लेकिन जब वह गाड़ी हमारे पास आई तो हम और डर गए। गाड़ी में कोई नहीं था, सिर्फ इंजन की आवाज आ रही थी। गाड़ी हमारे पास से निकल गई और हम अकेले रह गए। हमने कार की दरवाजे बंद कर लिए और डर के मारे रोने लगे। हम नहीं जानते थे कि हमारे साथ क्या होने वाला है। जंगल का सन्नाटा कब खौफनाक रात में बदल गया, हमें पता ही नहीं चला। हमारी चीखें जंगल की खामोशी में गूंज उठी। कार के अंदर हम चारों एक दूसरे से चिपटे हुए थे, जैसे कि हमारी जानें एक दूसरे पर निर्भर करती हों। बाहर जंगल और भी डरावना लगने लगा था। पेड़ों की डालियां जैसे राक्षसों के हाथ बन गई थीं, जो हमें पकड़ने के लिए बढ़ रही थीं। हमने कार की लाइटें फिर से जला दी और जोर जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा ही सन्नाटा था। धीरे धीरे हमारा पेट्रोल खत्म होने लगा। कार की रोशनी कमजोर पड़ने लगी और जंगल का अंधेरा और भी घना हो गया। हमने कार के अंदर की लाइटें जलाईं, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बाहर कुछ आवाजें आने लगी थीं, जैसे कि कई पैर जमीन पर पड़ रहे हों। हमने एक दूसरे को देखा और हमारे चेहरे पीले पड़ गए थे। हमने कार की खिड़कियों से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ कालापन ही कालापन था। तभी हमें लगा कि कोई कार की छत पर चढ़ रहा है। हमने चीखना शुरू कर दिया, लेकिन हमारी आवाजें हम तक ही सीमित रह गईं। अचानक कार का दरवाजा खुल गया। हमने देखा तो हमारे होश उड़ गए। दरवाजे पर एक काला साया खड़ा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ दो जलती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं। हमने कार के अंदर की लाइटें बंद कर लीं। उम्मीद थी कि शायद वह चला जाए, लेकिन कुछ देर बाद हमें लगा कि वह हमारे करीब आ रहा है। हमने सांस रोक ली थी। हमारा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कि वह हमारे सीने से बाहर निकल आएगा। तभी कार के अंदर का एक लैंप टूट गया। अंधेरा छा गया। हमने एक दूसरे को पकड़ लिया और डर के मारे रोने लगे। हम नहीं जानते थे कि हमारे साथ क्या होने वाला है। हम सिर्फ इतना जानते थे कि हम जिंदा नहीं बचेंगे। अंधेरे में हमें कुछ हल्की सी आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें धीरे धीरे बढ़ती गईं, जैसे कि कोई हमारे करीब आ रहा हो। हमारे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हमने एक दूसरे को जकड़ लिया, जैसे कि हमारी जानें एक दूसरे पर निर्भर करती हों। अचानक कार के पीछे की खिड़की पर कुछ छाया जैसा दिखाई दिया। हमने सांस रोक ली। धीरे धीरे वह छाया साफ होने लगी और हमने देखा कि कार के पीछे कुछ है, लेकिन क्या? हमारी आंखें उस पर फिक्स हो गईं। वह एक आदमी था, लेकिन आदमी नहीं, एक राक्षस। उसका चेहरा विकृत था, आंखें लाल और शरीर पर बाल थे। उसके हाथ लंबे और पतले थे, जैसे कि वे किसी जानवर के पंजे हों। वह धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ रहा था और हम उसकी हर हरकत देख रहे थे। हमने कार के दरवाजे बंद करने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं बंद हो रहे थे। हम डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन हमारी आवाजें हमारे गले में ही फंस गईं। राक्षस अब कार के बिल्कुल पास था। उसकी सांसें हमें महसूस हो रही थीं। तभी कार के अंदर का एक और लैंप टूट गया। अंधेरा और भी घना हो गया। हमने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करने लगे। हमें नहीं पता था कि अगले पल क्या होगा, लेकिन हम जानते थे कि यह हमारा आखिरी पल हो सकता है। अंधेरे में हम सिर्फ एक दूसरे की सांसें सुन पा रहे थे। दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं।
लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। कार के बाहर से कोई हलचल नहीं थी, लेकिन हमें यकीन था कि वह राक्षस अभी भी वहीं कहीं है। शायद हमें निगलने का सही मौका ढूंढ रहा हो। अचानक कार के नीचे से कुछ खींचने की आवाज आई। हमने एक दूसरे को देखा। आंखों में डर साफ झलक रहा था। कार हिलने लगी, जैसे कि कोई उसे खींच रहा हो। हम चिल्लाए, लेकिन हमारी आवाजें कार के अंदर ही दबी रहीं। कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि यह कहां जा रही है। जंगल के अंधेरे में हम एक खौफनाक सफर पर थे, जिसका अंत हमें नहीं दिख रहा था। कार तेजी से हिलने लगी, जैसे कि वह किसी उबड़ खाबड़ रास्ते पर चल रही हो। हमें लगा कि कार पलट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ देर बाद कार रुक गई। हमने सांस की राहत ली, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। कार के दरवाजे फिर से खुलने लगे। हमने आंखें बंद कर लीं और मौत का इंतजार करने लगे। तभी हमें कुछ गर्म चीज महसूस हुई। यह हमारे चेहरे पर गिर रही थी। हमने आंखें खोली तो देखा कि कार के अंदर धुआं भर गया है। कुछ ही सेकंड में कार के अंदर का तापमान बढ़ने लगा। हम सांस नहीं ले पा रहे थे। हमने खिड़कियां खोलने की कोशिश की, लेकिन वे भी जाम हो गई थीं। हम कार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजे नहीं खुल रहे थे। धुआं तेजी से बढ़ रहा था और हम बेहोश होने लगे। अंतिम क्षणों में हमें लगा कि कोई हमें खींच रहा है। हमने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। और फिर अंधेरा। जब मैं होश में आया तो मुझे लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में हूं। मेरे शरीर में हर अंग दर्द कर रहा था और मेरी सांसें भारी भारी हो रही थीं। धीरे धीरे मेरी आंखें खुलीं और मैंने देखा कि मैं एक अंधेरे कमरे में पड़ा हूं। मेरे साथ वाले रिया, आयुष और अनीशा भी वहीं पड़े थे, लेकिन बेहोश थे। कमरे में एक खिड़की थी, जिससे थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। मैंने देखा कि कमरा पत्थरों से बना था और दीवारों पर अजीब अजीब से निशान थे। कमरे में एक भारी सी बदबू थी, जैसे कि किसी मरे हुए जानवर की। मैं धीरे से उठा और अपने साथ वालों को जगाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं उठे। मैं डर गया था, लेकिन मुझे कुछ करना था। मैंने कमरे में देखा तो देखा कि एक दरवाजा है। मैं धीरे से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा भारी था और खुलने में मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर उसे खोला। बाहर का नजारा देखकर मैं दंग रह गया। मैं एक गुफा में था और उसके चारों तरफ पत्थर की दीवारें थीं। गुफा के अंदर का तापमान बहुत कम था और मुझे ठंड लगने लगी। अचानक मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें दूर से आ रही थीं, लेकिन धीरे धीरे वे करीब आने लगी। मैं डर गया और वापस कमरे में जाने लगा, लेकिन तभी मैंने देखा कि गुफा के एक कोने में कुछ चमक रहा है। मैं धीरे धीरे उस चमक की तरफ बढ़ा। जब मैं पास पहुंचा तो देखा कि वह एक छोटी सी मशाल है। मैंने उसे उठाया और गुफा को रोशन किया। गुफा बहुत बड़ी थी और उसके अंदर कई रास्ता थे। मैं नहीं जानता था कि मुझे कहां जाना चाहिए, लेकिन मुझे अपने परिवार को बचाना था। मैंने मशाल को हाथ में लिया और एक रास्ते का चुनाव किया। मैं नहीं जानता था कि यह रास्ता कहां ले जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि यह मुझे बाहर ले जाएगा। मैं चलता गया और गुफा के अंदर गहराई में जाता गया। हर कदम पर मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैं आगे बढ़ता गया। मैं अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। गुफा के अंदर का रास्ता मुश्किल होता जा रहा था। पत्थर की दीवारें कच्ची थीं और पैर फिसल रहे थे। मैं मशाल की रोशनी में आगे बढ़ रहा था, लेकिन हर कदम पर डर का साया मेरे साथ था। मुझे नहीं पता था कि यह रास्ता कहां ले जाएगा, लेकिन मैं अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अचानक मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। ये एक तरह से खुरचने की आवाज थी, जैसे कि कोई पत्थर को खुरच रहा हो। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने मशाल की रोशनी को उस आवाज की तरफ बढ़ाया, लेकिन कुछ नहीं दिखा। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और आवाज की तरफ ध्यान केंद्रित किया। कुछ देर बाद मुझे एक बड़ी सी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर का नजारा देखकर मैं दंग रह गया। गुफा के बीच में एक बड़ा सा तालाब था और उसके चारों तरफ पत्थर की मूर्तियां थीं। मूर्तियां बहुत पुरानी थीं और उन पर अजीब अजीब से निशान थे। मूर्तियों की आंखें खाली थीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे वे मुझे देख रही हों। मैं डर गया और पीछे मुड़ने लगा, लेकिन तभी मुझे लगा कि कोई मुझे खींच रहा है। मैं घूम कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पीछे एक काला साया खड़ा था।
उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ 2 लाल आंखें चमक रही थीं। मैं चीखना चाहता था लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। काला साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं पीछे हटने लगा लेकिन मेरे पास जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैं दीवार से सट गया और डर के मारे कांपने लगा। काला साया अब मेरे बहुत करीब था। मैं उसकी सांसें महसूस कर सकता था। मुझे लगा कि अब मेरा अंत हो गया है। मैं आंखें बंद कर लिया और मौत का इंतजार करने लगा। मैंने आंखें बंद कर लीं और मौत का इंतजार करने लगा। मुझे लगा कि अब कुछ ही पल में मेरी जान चली जाएगी, लेकिन कुछ अजीब हुआ। काला साया मेरे पास आकर रुक गया। मैं धीरे से आंखें खोला और देखा कि साया अब भी मेरे सामने खड़ा है, लेकिन वह अब मुझे नहीं छू रहा था। उसकी आंखें अब भी लाल थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी पीड़ा भी दिखाई दे रही थी। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मैं डरते डरते उस साए की तरफ बढ़ा। तभी मुझे लगा कि कोई मुझे पुकार रहा है। ये रिया की आवाज थी। मैं तेजी से उसके पास गया और उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठी। मैं घबरा गया और उसके चेहरे पर हाथ फेरा। उसका चेहरा ठंडा पड़ रहा था। मैंने आयुष और अनीशा को भी जगाने की कोशिश की, लेकिन वे भी नहीं उठे। मुझे एहसास हुआ कि वे सब मर चुके हैं। मैं अकेला रह गया था इस अंधेरी गुफा में, अपने परिवार के मरे हुए शरीरों के साथ। मैं रोने लगा, लेकिन मेरे आंसू नहीं निकल रहे थे। मैं खालीपन महसूस कर रहा था, एक ऐसा खालीपन जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं अपने परिवार को खो चुका था और अब मैं अकेला था। मैंने मशाल उठाई और गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन मुझे इस जगह से दूर जाना था। मैं अपने परिवार की यादों के साथ जीना नहीं चाहता था। मैं चलता गया और चलता गया। मुझे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया, लेकिन मैं थक गया था। मैं बैठ गया और अपने परिवार की यादों में खो गया। मैं उन्हें याद कर रहा था, उनके हंसी, उनके प्यार, उनकी हर बात। अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैं घबरा कर उठा और चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर से मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैं डर गया और भागने लगा। मैं भागता रहा जब तक कि मेरी ताकत खत्म नहीं हो गई। मैं जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मैं एक अस्पताल के बेड पर था। मेरे चारों तरफ डॉक्टर और नर्सें थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहां हूं। तभी मैंने देखा कि मेरे बगल में रिया बैठी है। वह रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि मैं कहां हूं, तो उसने मुझे बताया कि मैं एक हादसे में घायल हो गया हूं और मुझे अस्पताल लाया गया है। मैंने उससे पूछा कि मेरे बच्चे कहां हैं, तो उसने कहा कि वे ठीक हैं। मैं हैरान था। मुझे याद था कि हम एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, लेकिन अब रिया कह रही थी कि हम जिंदा हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने डॉक्टर से पूछा कि मुझे क्या हुआ था, तो उसने बताया कि मेरी कार एक हादसे का शिकार हुई थी, लेकिन हम बच गए थे। हमें जंगल में मिल गया था और तब से हम अस्पताल में हैं। मैंने राहत की सांस ली। मैं जिंदा था और मेरा परिवार भी जिंदा था, लेकिन मेरे मन में एक सवाल था कि मैंने जो देखा था वह क्या था। वह काला साया और मेरे परिवार की मौत, ये सब सच था या सिर्फ एक सपना? मैंने कभी इस सवाल का जवाब नहीं पाया, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं अपने परिवार के साथ हूं और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं इस जीवन को जीना चाहता हूं और अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।